भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए विभत्स उग्रवादी हमले का करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 उग्रवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे उग्रवादी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। हमले में करीब 80 से 90 उग्रवादियों के मारे जाने की खबर है और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन पर पूरी रात नजर बनाए रखी और इसे साफ सुथरी, केंद्रित और उग्रवाद विरोधी कार्रवाई करार दिया। नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि इस ऑपरेशन के बाद भारत पाकिस्तान के बीच कैसे तनाव बढ़ा, क्या है चीन और अमेरिका की प्रतिक्रिया और कैसे देश के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। बीएसएफ की चौकसी पंजाब, जम्मू और राजस्थान की सीमाओं पर कई गुना बढ़ा दी गई है। गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर से गाँव खाली करने के ऐलान हो रहे हैं और पैरामिलिट्री बलों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर, मुर्दिके, कोटली, बिम्भर और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में स्थित उग्रवादी ठिकानों पर सर्जिकल मिसाइल अटैक किया। मारी गई जगहों में जैश का बहावलपुर मुख्यालय और लश्कर का मुर्दिके बेस खास तौर पर निशाने पर रहा। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर ए तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं, 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, यह ऑपरेशन उग्रवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। भारत ने यह कार्रवाई आत्मरक्षा के अधिकार के तहत की है। हम उग्रवादियों को पनाह देने वाले ढांचों को कभी सहन नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सटीक, सीमित और टारगेटेड रहा और इसका उद्देश्य निर्दोष नागरिकों को बचाना था। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उम्मीद करते हैं कि वो इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले में 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की जान ले ली गई, जिसमें उग्रवादियों ने परिवारों के सामने लोगों को सिर में गोली मारी। यह हमला जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को बिगाड़ने की साजिश थी। ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं पीड़ितों को न्याय देने का प्रयास था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के ठिकानों को भी नेस्तनाबूद किया गया। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तैयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग
आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली। यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। उन्होंने कहा कि 9 ठिकानों की पहचान की गई जो उग्रवादी ट्रेनिंग और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ नेस्तनाबूत ठिकानों की तस्वीरें साझा की और साफ किया कि ऑपरेशन पूरी तरह खुफिया सूचना पर आधारित था और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि किसी आम नागरिक को नुकसान न पहुंचे। चीन ने इस पर अफसोस जताते हुए भारत पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है। वहीं अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। एनएसए अजित डोभाल ने अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री से बात कर ऑपरेशन की जानकारी दी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के सीएम और एलजी से संपर्क कर हालात की समीक्षा की और सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार रहने को कहा है। भारत का ये एक्शन साफ संदेश देता है, अब उग्रवाद का जवाब ठोस, सटीक और निर्णायक होगा। यही है ऑपरेशन सिंदूर का असली मकसद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए यूबी न्यूज के साथ। धन्यवाद।